कौवों को अक्सर अकेला रहना पसंद होता है, लेकिन यदि एक कौवा मुसीबत में हो तो बाकी कौवे उसकी मदद के लिए तुरंत आ जाते हैं। कौवे अवसरवादी और रचनात्मक होते हैं। आमतौर पर अपने जीवन को आसान बनाने के लिए नए खाद्य स्रोतों का शोषण करते हैं या नई भोजन रणनीतियाँ अपनाते हैं। एक कौवा करीबन 4 अंडे देता है। जब मादा अंडों पर बैठती है तो कौवा उसकी रक्षा में उसके बगल में बैठा रहता है। अमेरिकी कौवा अपनी मछली खुद पकड़ने के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में मछली को करीब लाने के लिए रोटी या अन्य भोजन को चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कौवे अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। दुनिया भर में कौवों की 40 से भी अधिक प्रजाति है। 1960 के दशक की शुरुआत में प्राइमेटोलॉजिस्ट जेन गुडॉल ने अपनी खोज से दुनिया को चौंका दिया कि जंगली चिंपैंजी दीमकों को पकड़ने के लिए टहनियों का उपयोग उपकरण के रूप में करते हैं। इस विचार को खारिज कर दिया कि मनुष्य उपकरण का उपयोग करने वाली एकमात्र प्रजाति है। उपकरण के उपयोग के लिए एक निश्चित स्तर के संज्ञानात्मक परिष्कार की आवश्यकता होती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि बहुत से अन्य जानवर भी जंगली में उपकरणों का उपयोग करते हैं, न कि केवल हमारे साथी प्राइमेट। वास्तव में गैर प्राइमेट उपकरण उपयोग के सबसे अधिक अध्ययन किए गए उदाहरणों में से एक कॉर्विड से आता है। न्यू कैलेडोनियन कौवा कई कॉर्विड औजारों का उपयोग करते हैं, लेकिन न्यू कैलेडोनियन कौवे विशेष रूप से उन्नत होते हैं। चिंपांजी की तरह वे दरारों से कीड़ों को बाहर निकालने के लिए छड़ियों या अन्य पौधों के पदार्थों का उपयोग करते हैं। वह अकेले ही प्रभावशाली है, खासकर हाथों के बिना, लेकिन यह उनकी कई तरकीबों में से एक है। किसी विशेष कार्य के लिए प्राकृतिक रूप से अच्छे आकार के उपकरण चुनने के अलावा न्यू कैलेडोनियन कौवे जंगल में भी उपकरण बनाते हैं, जो कि केवल पाई गई वस्तुओं का उपयोग करने की तुलना में बहुत दुर्लभ है। इसमें पत्तियों को छड़ी से काटने से लेकर टहनियों, पत्तियों और कांटों से अपने स्वयं के हुक्काकार के उपकरण बनाने तक शामिल है। अमेरिकी कौवे का जीवन काल इस बात पर निर्भर करता है कि वे जंगल में हैं या कैद में हैं। जंगली में औसत जीवन काल 7 से 8 वर्ष है, हालांकि कैद में जीवन काल बहुत लंबा हो सकता है। कौवे आम तौर पर अपने पूरे जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर कौवे हर महाद्वीप पर रहते हैं। कौवे को बहुत ही समझदार पक्षी भी माना जाता है। सिखाए जाने पर ये आदमी या अन्य जानवरों की नकल भी कर सकता है। कौवे के सिर यानी हेड से ही शुरू करते हैं, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कौवे के ब्रेन का साइज उसकी बॉडी साइज के अनुपात में काफी बड़ा है। इसके ब्रेन में तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स बहुत ही पास स्थित होते हैं, इसलिए इनमें कम्युनिकेशन काफी आसानी से और जल्दी होता है। इसी कारण कौवे की इंटेलिजेंस सबसे अच्छी मानी जाती है। ब्रेन की इसी इंटेलिजेंस पावर की वजह से कौवा फेस रिकॉग्निशन बड़ी आसानी से कर लेता है और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर पहचान जाता है। मादा कोयल जब अंडे देने को तैयार हो जाती है, तब नर कोयल घर की तलाश करता है। जी हाँ, बने बनाए घर की तलाश करता है। खोज होती है किसी ऐसे पक्षी की जिसने हाल ही में अंडे दिए हों। आम तौर पर उनकी नजर कौवे के घोंसले पर होती है, क्योंकि उसी का घोंसला बड़े साइज का होता है। पर पक्षी का घोंसला मिलते ही कोयल का जोड़ा उसके आसपास मंडराने लगता है। अब नर कोयल मादा कौवे को तंग करना शुरू करता है, जो अपने अंडों को से रही है। मकसद होता है कि मादा कौवा अपने घोंसले से दूर चली जाए, और वही होता है। बार बार तंग करने पर मादा कौवा परेशान होकर नर कोयल के पीछे पड़ जाती है और उसे दूर तक खदेड़ने निकल जाती है। इसी मौके की तलाश में बैठी मादा कोयल तुरंत कौवे के घोंसले में अपने अंडे देकर तुरंत उड़ जाती है। मादा कौवा वापस आकर उन अंडों पर बैठ जाती है, जिनमें कोयल के अंडे भी शामिल हैं। कोयल के बच्चे अंडों से करीब 12 दिनों में बाहर निकल आते हैं। अंडों से बाहर आते ही कोयल के बच्चे दूसरे अंडों को एक एक कर घोंसले से बाहर फेंक देते हैं। अगर दूसरे अंडों में से बच्चे पहले निकल आए तो कोयल के बच्चे कौवे के बच्चों को बाहर गिरा देते हैं। इस तरह उन घोंसले में केवल कोयल के बच्चे ही पलते हैं, जिनके खाने का पूरा इंतजाम कौवा या दूसरे पक्षी करते।